नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे फैक्ट विद दिनेश। मेरा नाम है दिनेश। आपके लिए आज मैं कुछ सवाल लेके आया हूँ और हमारे ये मिनिस्टर्स और बाबूज लोग के लिए भी ये सवाल है कि क्या आप हमारे इंडियंस का मरने का वेट कर रहे हैं कि जब ये इंडियंस हमारे जो कॉमन लोग मरेंगे उसके बाद ही आप जागोगे। आज मैं आपको कुछ न्यूज़ बताना चाहता हूँ। पहली न्यूज़ है पुणे में एक आज हादसा हुआ जहाँ पे एक पुराना ब्रिज था, वो टूट के गिर गया इंद्रायणी नदी के ऊपर। वो ब्रिज काफ़ी पुराना था और उसके ऊपर से टू व्हीलर भी जाती थी और लोग भी जाते थे और टूरिज़्म के लिए भी वो ब्रिज था, बिकॉज अच्छा व्यू मिलता है। लोगों ने मुझे बताया कि वो ब्रिज में पहले से कंप्लेंट थी, वाइब्रेशंस काफ़ी बढ़ गए थे, लोगों ने कुछ कंप्लेंट भी की थी, बट उसको किसी ने हैंडल नहीं किया और उसकी वजह से वो ब्रिज गिर गया। अब वो ब्रिज गिर गया तो उसमें 3 लोगों की अभी तक डेथ हो गई है, 15 से 20 लोग अभी भी लापता है और काफ़ी लोग इंजर्ड हैं। तो जब ये इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही थी कि भाई ब्रिज अच्छी हालत में नहीं है, तो फिर आपने एक्शन तब क्यों नहीं लिया? क्या कर रहे थे हमारे बाबूज लोग, क्या कर रहे थे हमारे मिनिस्टर्स लोग? क्या आप लोग हमारे इंडियंस का मरने का वेट करते हैं हर बार? एक और न्यूज़ है कि एक लड़की अपने फैमिली के साथ मनाली घूमने गई थी, वहाँ पे उसने जिप लाइन की राइड ली। वहाँ पे वो राइड जब ले रही थी ना, तो वो जिप लाइन टूट गई और वो लड़की नीचे गिर गई। 30 फीट से नीचे गिरी, बट अच्छी बात यह है कि वो लड़की बच गई, बट उसको इंजरी काफ़ी आई क्योंकि नीचे पत्थर थे। तो अगर ये जिप लाइन इस तरह से टूटी है, इसका मतलब ये जिप लाइन में फॉल्ट था। तो क्या ये ऑपरेटर्स जो चला रहा था उसने इसका प्रॉपर कैलिब्रेशन किया था? क्या उसने इसकी टेस्टिंग फिर से की थी? क्या इसको रेगुलरली वो चेक कर रहा था टाइम टू टाइम? ये सवाल आते हैं। और दूसरा सवाल आता है, जो ऑफिशियल्स हैं जिनको टूरिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, क्या उन्होंने ये ऑपरेटर से जाके चेक किया था कि ये जिप लाइन प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं, इसका कैलिब्रेशन हुआ कि नहीं, इसकी कुछ टेस्टिंग हुई कि नहीं? क्या आपने ये सब चीज़ देखी थी? आपको भी पता है हिमाचल प्रदेश एक टूरिज़्म स्टेट है, तो फिर आप लोग ने ये पहले क्यों नहीं ध्यान दिया? तो क्या इसमें भी यही था कि जब तक करप्शन होता है, जब तक कोई मरता नहीं है, तो तब तक हम जागेंगे नहीं और जो चल रहा है चलने देंगे, बस पैसा लिया और चला लिया? क्या ये सीन चल रहा है? थर्ड न्यूज़ मैं आपको बताता हूँ केदारनाथ की। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश होता है। हेलीकॉप्टर क्रैश में 7 लोगों की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है। इट्स अ वेरी सैड इंसिडेंट। लेकिन क्या ये पहला इंसिडेंट है? नहीं। 1 महीने में ये इंसिडेंट से पहले 6 इंसिडेंट हो चुके हैं जहाँ पे हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। बट अच्छी बात ये थी कि किसी की डेथ नहीं हुई वो 6 इंसिडेंट में, लेकिन यहाँ पे 7 लोग मर गए हैं। अब 7 लोग मर गए हैं तो वही न्यूज़ वायरल हुई है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ है। तो अगर ये पहले 6 बार हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका है 1 महीने में, तब अपने हेलीकॉप्टर का राइड बंद क्यों नहीं करवाया? क्यों हेलीकॉप्टर को वहाँ पे रोका नहीं, टेक्निकल इश्यूज़ देखे नहीं, क्या रीज़न है, उसके रूट कॉज पे गए नहीं? अगर गए तो फिर ये बार बार क्यों हो रहा है? तो क्या आप किसी के मरने का वेट कर रहे थे कि कोई मरेगा उसके बाद ही हम सारा इन्वेस्टिगेशन करेंगे? तो क्या आप लोग ने, तो ये तीनों इंसिडेंट में आपको पता चलता है कि हमारे यहाँ पे कितनी लापरवाही है। जब तक कोई इंडियन मरता नहीं है, जब तक हम लोग कॉमन लोग मरते नहीं हैं, तब तक हमारे ना बाबू जागते हैं, ना हमारे कोई मिनिस्टर जागते हैं। सबको अपने अपने काम से काम लगा रहना है, सबको सब कुछ करना है, बट लोग मरे जिए किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों ऐसा हो रहा है हमारे देश में? क्या हमारे देश में वैल्यूज़ ख़त्म हो गई हैं? क्या हमारे जो कॉमन लोग हैं उनकी फैमिली की कोई वैल्यू नहीं है? क्या हमारे लोग जो टैक्स देते हैं, हमारे टैक्स से जो चलता है इंडिया, हम लोग हर जगह जीएसटी देते हैं, सब कुछ चलते हैं, तो क्या हमारी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे? क्यों ऐसा होता है कि हादसा होने के बाद ही आपका इन्वेस्टिगेशन होता है? क्यों प्री इन्वेस्टिगेशन नहीं होता कि अगर ये ब्रिज सही नहीं है तो मैं इसको ठीक करवा के रखूं, अगर ये ब्रिज सही नहीं है तो मैं इसको ठीक करा के रखूं, अगर बार बार हेलीकॉप्टर गिर रहा है तो मैं सही करा के रखूं? आपने एक ब्रिज बनाया, आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, एक ब्रिज बनाया भोपाल में जो 90 डिग्री पे टर्न लेता है। वो 90 डिग्री पे जब टर्न लेगा तो क्या किसी का एक्सीडेंट प्रोन जोन नहीं हो जाएगा? वो 30 की स्पीड में वो टर्न नहीं ले सकता 90 डिग्री का। अगर सामने आ गया तो, सामने से कोई आ गया तो 20 की स्पीड में नहीं ले सकता, सामने सीधा गिर जाएगा। 90 डिग्री का टर्न है वो। क्या आपका बनाया है, बनाने के टाइम भी आपने ध्यान नहीं दिया? जब डिज़ाइन पास हुई, जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, वहाँ पे लोगों को आपने सब कुछ खड्डा कर रहे थे, पिलर्स बना रहे थे, तब आपको ध्यान नहीं हुआ कि 90 डिग्री का टर्न लेगा? जब ये वायरल होता है उसके बाद में हमारे मिनिस्टर बोलते हैं कि इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो जब बन रहा था तब आप लोग कहाँ थे? ये किस हिसाब से हमारा देश चल रहा है? अरे हमारे जो मोदी जी हैं वो चाह रहे हैं कि भाई देश आगे बढ़े, देश को वो 2047 का विज़न दे रहे हैं, तो इस तरह से हमारे लोकल बाबूज लोग विज़न फैलाएंगे इसका? क्या चाहते हैं आप लोग कि हम लोग इंडियंस मर जाए तभी आप लोग को शांति होगी कि कोई मरे तब हम जागेंगे? थोड़ा तो प्री इन्वेस्टिगेशन करो भाई। अभी इतना बोलने के बाद भी कोई नहीं समझेगा, सब जगह इसी तरह से चलेगा, पैसा दो और तमाशा देखते रहो, और कोई मरेगा तो उसके घर पे वो राशि पहुंच जाएगी। यही हमारे देश में होता आ रहा है और यही हमारे देश में होगा। सिंपल।